नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का अगला क्वेश्चन। ठीक है, थ्योरीज ऑफ कॉसेशन ऑफ क्राइम। ठीक, थ्योरीज क्या क्या थ्योरी दी गई थी कॉसेशन ऑफ क्राइम में, क्राइम के कारण जो क्राइम होते थे उसके लिए क्या क्या थ्योरी दी गई थी। एक बायोलॉजिकल थ्योरी आई थी। ठीक है, ये टोटल 4 टाइप्स की थ्योरी दी गई थी। फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बायोलॉजिकल थ्योरी। ठीक है, अब बायोलॉजिकल थ्योरी ड्यू टू जीन्स हेरिडिटी। ठीक है, अभी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि बायोलॉजिकल थ्योरी जो है क्या है। ठीक है, बायोलॉजिकल थ्योरी जैसे हमारी जो जनरेशन है, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी वही करती चली आती है। ठीक है, जैसे कोई भी क्राइम है या कोई भी अच्छा काम है, उनके संस्कार हमारे जनरेशन टू जनरेशन जाते हैं आगे। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल थ्योरी, और इसे ही हेरिडिटरी कहते हैं, इसे ही जेनेटिक वे में इसको ले जाना कहते हैं। ठीक है, जेनेटिकली ये होता है, हेरिडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, जिसे हम बायोलॉजिकल थ्योरी कहते हैं। ठीक, और ये अगर आप कह लो कि ये क्रिमिनल बिहेवियर, जैसा हमारे फादर का क्रिमिनल बिहेवियर था वैसे ही हमारा होगा, वैसे ही आने वाली पीढ़ियों का होगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका बायोलॉजिकल थ्योरी। ठीक, और हम अब डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमिकल थ्योरी क्या था। ठीक है, इकोनॉमिकल थ्योरी को कॉजेशन ऑफ क्राइम में कैसे डिफाइन किया गया है। ठीक है, इसमें जो है एक रेशनलिटी की बात की गई। ठीक है, एक रेशनलिटी जैसा दिमाग में होगा उसी तरह से हम करेंगे। और रही बात इसकी, देखिए, ड्यू टू पावर्टी एंड ग्रीडीनेस, हमारे अंदर है, हमारे माइंड में है, हमारे अंदर लालच भरा है, तो हम क्राइम करेंगे। ठीक है, उसके अगेंस्ट में हम क्राइम जरूर करेंगे। पावर्टी है, हम अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हमें रोटी की व्यवस्था करनी है, हमें अपने फैमिली को पेट भरने के लिए हमें घर चलाना है, तो हम जो है जरूर जो है उसके अगेंस्ट में उनकी रोटी की व्यवस्था करेंगे। इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसे इकोनॉमिकल थ्योरी दी गई। ठीक है, तो ये उसके अगेंस्ट में जो क्राइम होता है उसे कहते हैं इकोनॉमिकल थ्योरी, जो कॉजेशन ऑफ क्राइम का एक थ्योरी है। ठीक है, नेक्स्ट साइकोलॉजिकल थ्योरी। साइकोलॉजिकल थ्योरी क्या थी कि जैसा इनसेन है, दिवालिया है इंसान, ठीक है, पागल है, ठीक है, मैड है, वो पहले से ही मेंटल इशू है उसका। ठीक है, तो वो उसके अगेंस्ट में ये क्राइम कमिट कर सकता है। ठीक है, उसके अगेंस्ट में क्राइम कमिट कर सकता है। अगर वो पागल है, उसको दिमाग से सोचने की क्षमता है ही नहीं, तो वो उससे जो क्राइम हो सकता है वो क्राइम कर दिया, तो दैट इज अ साइकोलॉजिकल थ्योरी। ठीक है, और नेक्स्ट है सोशियोलॉजिकल थ्योरी, जो समाज हमें सिखाता है। ठीक है, सोशियोलॉजिकल थ्योरी जो सोशल सोसाइटी के थ्रू हम सीखते हैं, जैसे स्ट्रेन है, स्ट्रेस बाई सोसाइटी। ठीक है, स्ट्रेस बाई सोसाइटी के द्वारा जो हमें तनाव दिया जाता है, हमें मेंटल प्रेशर हमारे ऊपर पड़ता है, वो उसके थ्रू हम जो क्राइम कमिट करते हैं। ठीक है, सोशल लर्निंग फ्रॉम सोसाइटी, जैसे हम सीखते हैं। ठीक है, हमने देखा हमारे सोसाइटी में एक बंदा जो है क्राइम करके बहुत सारा पैसा ले आता है, क्राइम करके रोज नई गाड़ी बदलता है, क्राइम करके ड्रग्स का इस्तेमाल करके मस्त रहता है, क्राइम करके वो जो है बहुत सारा क्राइम करता जा रहा है, वो उसकी लाइफ स्टाइल अलग है, उसको हम सीखने की कोशिश करते हैं, उसकी तरीके से हम ढलने की कोशिश करते हैं। दैट इज अ सोशल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, ये हुआ सोशियोलॉजिकल थ्योरी। नेक्स्ट जो है कंट्रोल थ्योरी। कंट्रोल थ्योरी क्या है कि वीक फैक्टर दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल, मतलब ये है कि अगर जैसे हम बहुत पतले हैं, ठीक है, मैं बॉडी से बहुत पतला हूँ, और हमारी सोसाइटी में कोई पर्सन है जो हमें बोलता है रोज कि यार तुम इतने पतले हो, क्या खाते हो, क्या नहीं खाते हो, इतने पतले क्यों हो, जरा कारण बताओ। ऐसे एक दिन किया 4 लोग के बीच में, 2 दिन किया, 3 दिन किया, हमें गुस्सा आएगा। ठीक है, हमें खुन्नस आएगा, हम उस गुस्से में जो है क्राइम कर बैठते हैं। ठीक है, हमें तो इसको हटा ही देते हैं रास्ते से, तो हमें ये कल से कहेगा नहीं। ठीक है, इसे ही कहते हैं कंट्रोल थ्योरी। ये जो है सोशियोलॉजिकल थ्योरी का एक पार्ट है। ठीक है, तो इस तरीके के थ्योरीज हम डिस्कस किए हैं। ठीक है, और आगे आने वाले वीडियो में आप इन्वॉल्व होने के लिए, ठीक है, आगे आने वाले वीडियो का लाभ उठाने के लिए, बेनिफिट उठाने के लिए प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।